आज कवरेज के दौरान लक्ष्मणगढ़ तहसील के क्षेत्र में आना हुआ। एक पूर्णिया का बस अक्सर हम कवर के दौरान बहुत से क्षेत्रों में जाते हैं। एक पूर्णिया के बस की टीम कहीं न कहीं आगे देखने के लिए मिलती है। आज उसी ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं। अभिलाष जी डोटासरा जी आज पहुँचे एक जिम का शिलान्यास करने के लिए। अभिलाष जी, सरकार की बात करें तो अक्सर हमने इस सरकार में देखा है कि 10 साल से 90 साल के युवा और से बुजुर्गों की बात करें ग्राउंड में खेलते नजर आए। क्या रहा ऐसा कि आज गहलोत सरकार ने इतना कुछ ऐसी योजनाएं या ऐसे कुछ खेलों का आयोजन किया, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी खेलने में मौका मिला है? जी देखिए, निश्चित तौर पे ये एक जो ग्रामीण ओलंपिक्स जो हुए हैं इस बार, वो खेल क्योंकि हम सब जानते हैं और समझते हैं और मानते हैं कि चाहे कोई भी समाज के लोग हों, धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, अपने किसी भी वर्ग के लोग हों, सब लोग मिल कर के खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो सबको जोड़ के रखता है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोग आगे बढ़ते हैं और एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से इस खेल का आयोजन होता है, जिसको कांग्रेस सरकार ने समझा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और कांग्रेस सरकार ने ये एक योजना लेकर के आए, जिसका पिछली बार शायद फर्स्ट टाइम था और इस बार सेकंड टाइम इस चीज़ का आयोजन हुआ। इस चीज़ के महत्व को समझते हुए आदरणीय विधायक जी डोटासरा जी ने भी लक्ष्मणगढ़ के लिए युवाओं को मद्देनजर रखते हुए खेलों के विकास में, खेल जो सुविधाएं हैं उनके विकास में ज़्यादा रुचि दिखाते हुए अभी पिछले दिनों 5 करोड़ रुपए की अलग से सैंक्शन निकाली, जिसमें शायद 25 से 30 विद्यालय के जो चार दीवारी, चाहे मान लीजिए, चाहे कक्षा कक्ष मान लीजिए, या कोई छोटे मोटे कमरे हैं, टिन शेड हैं, ग्राउंड का विकास है, ट्रैक्स हैं, चार दीवारी कई जगह संभव नहीं हो पाए तो उसका फेंसिंग का काम है, गेट है, ये सारे विकास के काम 5 करोड़ से करवाएं। और आने वाले समय में भी आप देखिए कि हमारी योजना ये है कि हर 5, 7, 10 पंचायतों के बाद एक ऐसा मिनी खेल स्टेडियम, हमारे पिछले चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हर पंचायत स्तर पे एक मिनी खेल स्टेडियम तैयार करेंगे। अब आप इस ग्राउंड को देख सकते हैं, किसी खेल स्टेडियम से कम नहीं है, जहाँ इतनी बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी लाइट है, सारी फैसिलिटी है। और ये कहीं ना कहीं इसका मैं श्रेय देना चाहूंगा ग्रामीणों को, युवाओं को खास तौर पे, कि उनकी जागरूकता ही है जो ऐसे कामों की रुचि वो रखते हैं और अपने जनप्रतिनिधि के सामने ऐसी मांग रखते हैं, और जनप्रतिनिधि का तो धर्म और कर्तव्य बनता है कि वो अपने मतदाताओं की बात सुने। तो मेरे ख्याल, जैसा मैंने कहा कि सारा जो श्रेय जाता है इसका ना सरकार को, सरकार तो अपना काम कर अभिलाष रही जी, है। मैं यहाँ से युवाओं से बुजुर्गों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा विधायक जी से जब हमने कुछ मांगा इस ग्राउंड के लिए, हमेशा वो तैयार ही है। जी क्यों नहीं रहे हैं? ये पंचायत 2013 से पहले विशेष परिस्थितियों में पार्टी पक्ष की थी, लेकिन विधायक जी ने कभी भी पार्टी को देख करके काम नहीं किया। बहुत पॉजिटिव सोच के लोग हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ तन मन धन से साथ हैं। पहले अलग परिस्थिति थी, आज की डेट में अलग परिस्थितियां हैं और एकदम वन वे होने वाला सा काम है। कोई कोई पंचायत ऐसी होती है जहां मान लीजिए नहीं भी हो पाए किसी वजह से चुनाव, लेकिन अपन वो चुनाव की बात है, चुनाव देखिए एक दिन का होता है। विधायक जो होता है हर आदमी का होता है। 50% लोगों ने विश्वास करके विधायक बनाया, लेकिन विधायक 100% लोगों का है। तो जो भी लोग हैं, और कल को कुछ काम होगा तभी तो नए लोगों को हम जोड़ पाएंगे, तभी उनको लगेगा नहीं यार आदमी तो ठीक है, अपने को तो गलत फहमी थी या जो भी है। तो दैट्स इट। प्रधान जी, क्या आपकी क्या कहेंगे, क्योंकि युवाओं की एक टोली है जो कह रही है कि जब भी विधायक से कुछ मांगते हैं, यहाँ तक कि विधायक देने की बजाय खुद यहाँ आकर देते हैं हमें, जब भी कुछ मांगा है। आपका उनको में बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम माध्यम के रूप में यहाँ के जो कार्य हुए हैं, आपका बड़ा योगदान रहा है। नहीं, मैं तो इनके इनके बीच में एक माध्यम ही हूँ। काम तो सारे विधायक जी के द्वारा ही हुए हैं और इन ये पौने 5 सालों में मैं आपको बताऊं कि 2000 करोड़ रुपए का हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। और मेरी चूंकि एक मूल ग्राम पंचायत है मेरी, तो मेरी इस ग्राम पंचायत में मैं क्या कहूँ, ये मेरे से बुजुर्ग हमारे पूर्व सरपंच जी भी हैं यहाँ पे और सारे युवा साथी हैं, यही आपको बताएंगे कि इन पौने 5 सालों में कितना विकास का कार्य हमारे वहाँ है। और फिर सबसे अहम काम हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बना है हमारा। पहली बार हमारी 50 साल की जो हमारी मांग थी, वो हमारे विधायक जी ने इस बार हमारी मांग को पूरी की और हमारे 20 सौ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाया। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल की सौगात दी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज हमारे इस ग्राम पंचायत की 9 डामर की सड़कें हैं, 9 सड़कें। आपको हमारे इस क्षेत्र में आपको कोई ऐसे छोटा से छोटा गाँव यानी छोटी छोटी ढाणी आपको नहीं मिलेगी जिससे कम से कम तीन साइड से सड़कों से नहीं जुड़ा हो। यानी गजब के विकास के काम हुए हैं। अभी 300 करोड़ का एग्रो फूड पार्क लेकर गए हैं, 300 करोड़ का, जिसमें काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, मैं आपको बताऊं, 55 करोड़ का जिला हॉस्पिटल अभी बन रहा है, 14 करोड़ का नेचर पार्क बन रहा है। और हमारे लक्ष्मणगढ़ के आप स्टेडियम को देखें, पिछली बार सीएम साहब
आए थे तो उन्होंने कहा कि डोटासरा जी, ये आपका स्टेडियम SMS स्टेडियम के मुकाबले दिख रहा है। कहने का मतलब बहुत विकास, काया पलट हुई है इन 4-5 साल में। कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए चुनाव लड़े जाएंगे। विकास के सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, और विकास पे नाम के चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव पिछली बार जब 22,000 वोटों से जीते थे हमारे विधायक जी, इस बार डेफिनेटली ये मार्जिन डबल निश्चित रूप से होगा। राकेश जी, आप भी जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कई विधानसभा चुनाव है, तैयारियों में आप खूब लगे हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में आपका भी जाना होता है, तो क्या तैयारियां इस बार? देखिए, तैयारियों को लेकर हम कंप्लीटली आश्वस्त इस बात से है कि हमारे पास गोविंद सिंह डोटासरा जी के रूप में ऐसे विकास पुरुष हमारे नेता हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति को, गांव, ढाणी, शहर, कस्बे, सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर इतने विकास के काम किए हैं कि हमें इस विधानसभा चुनाव में कोई विशेष तैयारियों की आवश्यकता मैं समझता हूँ होगी नहीं, क्योंकि अभी हमारे हर ग्राम पंचायत स्तर पर, हर गाँव में माननीय डोटासरा जी के प्रोग्राम हो रहे हैं। उस प्रोग्रामों में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ रहा है, हम कंप्लीटली आश्वस्त हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पर इस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, लगता है भविष्य में एक बड़ा ग्राउंड निकल के आएगा लक्ष्मणगढ़ में। हाँ, निश्चित रूप से। अब आप इसके वर्तमान हालात देखिए, ये हर साल इसमें कोई न कोई नया क्रिएटिव कार्य होता आ रहा है। पहले 4 दीवारी का था, फिर ये ग्रास ग्राउंड है, लाइट है, जिम है। तो इस प्रकार से अगर आगामी विधानसभा चुनाव में डोटासरा जी यहाँ से अगर विधायक बनते हैं, तो आपको ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड जो है वो एक काफ़ी अनूठा ग्राउंड होगा इस क्षेत्र में। काम ठीक है, बस वारकाड़ी मक्का इस बात है बड़ी बात करना पड़ी आजकल तो पंडित हो गए मेरे बंद करवाए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हेलो आ जाओ और पकड़ लो बाबा तो बताओ फिर नहीं लगा जो हाथ बढ़िया अरे मारो लगाएड़ो तो पार जाओ कोई मारो में थोड़ी है अगरबत्ती नहीं लगायो अगरबत्ती दीपक
एक सामने खुल्लो रखा जो पकड़ हो गया